नमस्कार, आप देख रहे हो डीपी के न्यूज। आज हमारे साथ जो बुंडाना के अंदर जो गांव के जो मुख्य का जो चुनाव हो रहा है, सरपंच का जो इलेक्शन हो रहा है, तो राजस्थान के अंदर जो प्रथम जो न्यायपालिका, बात करेंगे न्यायपालिका की और जो पंचायती राज की, तो पूरे भारत देश की जो नींव रखी गई थी राजस्थान से। तो आज जो यहाँ पे जो गांव का जो मुखिया चुनना है, तो यहाँ की जो जनता और पहले बुजुर्ग लोग एक तय करते थे भी ये गांव का सरपंच, ये गांव का मुखिया है, लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा जो युवाओं के अंदर जो जोश, अपने गांव को एक आगे ले जाने के अंदर जो जोश देखा गया गांव के अंदर, तो वो भी युवा भी हमारे साथ है कई। तो तेजाराम जी जाखड़ सरपंच का इलेक्शन लड़ रहे हैं, सरपंच प्रत्यक्ष ही हमारे साथ। तो तेजाराम जी, जैसे आप सरपंच बनना चाहते हो, तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो, और सरपंच क्यों बनना चाहते हो आप? अब ये गांव के विकास करने की ललक मेरे दिल में बहुत पहले से थी, और अब ये जीवन के आखिरी पड़ाव में मेरे को मौका मिला, और युवा लोगों का मेरे मतलब प्रति कुछ प्रेम भाव हुआ, और इनके सहयोग से जो है गांव का विकास करने की मेरी प्रबल इच्छा हुई। और अगर प्रभु की इच्छा हुई और ये जो मेरे को पद मिलेगा, तो मैं गांव का चौतरफा विकास करने की इच्छा रखता हूं। तो तेजाराम जी, आपने बचपन से लेके आपकी जो एक सोच थी, चित्रकार थे, तो आपने मतलब जैसे पंचायत को एक सुंदर बनाना, जो सपना दीवारों के ऊपर हमने देखा, आपकी जो चित्रकार देखी, तो वो क्या धरातल के ऊपर भी देखने को मिलेगी अब की बार चित्रकला के रूप में? जरूर मिलेगी जी। जगह जगह चित्रकारी के माध्यम से जो लोगों को जागरूक करूंगा, और सब युवा लोगों का सहयोग रहेगा, तो गांव के प्रति मतलब जो है समस्या होगी, सर्वे करके ये पता लगा करके, जैसे नालियां हैं, कहीं कीचड़ हो रहा है, तो कहीं शौचालय नहीं है, कहीं पानी की सुविधा नहीं है, कहीं रोशनी नहीं है, ये सब कुछ मतलब जो है मेरा भरसक प्रयत्न रहेगा इनकी पूर्ति करने के लिए। जी। तो तेजाराम जी के जो पुत्र है जयराम जी जाखड़, वो भी है हमारे साथ। तो एक समाज सेवी के रूप में इनका नाम काफ़ी गांव के अंदर हमने सुना भी है। तो साहब, जैसे अभी आपके पिताजी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं तेजाराम जी, तो जैसे आपके अंदर अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है, तो कौन कौन से मुद्दे जनता के बीच में लेके आप जा रहे हो, तो उसका समाधान करोगे आप? सबसे पहले तो मैं सब छत्तीसी कौम के बूढ़े बुजुर्ग, माता बहन, छोटे बच्चे, सबके प्यार से मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं कोई पद की लालसा के लिए खड़ा नहीं हुआ, मैं जनता की सेवा के लिए ये चुनाव लड़ रहा हूँ, और जनता ही लड़ रही है। मैं तो एक माध्यम हूँ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। छत्तीसी कौम के इस भरोसे से मैं इस चुनाव मैदान में आया हूँ। मेरी इतनी इच्छा है कि मैं गांव के लिए बहुत अच्छा काम करूँ, युवा वर्ग के लिए, बुजुर्ग वर्ग के लिए। कोई पेंशन से वंचित है, शिक्षा के क्षेत्र में है, तो मेरी यहाँ स्कूल है, तो यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं है, तो वो बोर्ड लाने की भी इच्छा है। यहाँ क्या स्कूल के अंदर सब्जेक्ट भी है, तो एक आश है, तो वो भी सोचूंगा कि भाई मैं किसी राजनेताओं के पैर पड़ के भी यहाँ सही सब्जेक्ट लाने की कोशिश करूँगा, NCC लाने की कोशिश करूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च कोई भी पद खाली होगा, तो उस पद को भराने के लिए भी मैं यहाँ कोशिश करूँगा, और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सुधार करने की। क्या शिक्षा ही एक जीवन में ऐसी है कि हर वर्ग को आगे ले जा सकती है। और रही बात आगे की कि मैं सबसे बड़ा है जो हमारे गांव के अंदर गंदगी कीचड़ वगैरह की है, तो मैं सीवरेज लाइन डाल के इस गांव को एक ऐसा करूंगा कि मतलब ये स्वच्छ भारत, और ये स्वच्छ मतलब इस बुंडाना को मतलब स्वच्छ करने का है। तो साफ सफाई के क्षेत्र में, रोशनी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खेल के मैदान की तरफ भी पूरा ध्यान दूंगा। रही बात बच्चों के जो मतलब एक बात है पुस्तकालय की, तो मैं पुस्तकालय के लिए भी मतलब व्यवस्था करूंगा, और गांव के अंदर शांति और अमन चैन बनाए रखने के लिए मैं भरसक प्रयत्न करता रहूंगा। और गांव की सेवा के लिए मैं हुआ हूं, तो मैं घोषणाओं तो इतनी कर सकता हूं कि मतलब पानी की भी हमारे यहाँ ढाणी और जहाँ ये गाँव है पानी की समस्या है, तो मैं इतना वादा करता हूँ कि ये अगर जनता हमारे को विश्वास पे खरा उतर के हमारे को ये पद दे देगी पिताश्री को, तो हम मतलब इस सेवा के लिए हम इतने तैयार होंगे कि पूरी हमारी टीम एक साथ होकर के इस
गांव का विकास करेगी। और कोई भी काम होगा तो हम पूरे दिल से कह रहे हैं, इतना विश्वास से कह रहे हैं कि हम करेंगे। जी, तो इससे पहले भी आपने कोई ऐसा समाज सेवी के रूप में गांव के लिए कुछ किया? मैंने आज 10 सालों से इस गांव के अंदर एक सेवक के रूप में काम किया। मैंने कभी पद की और मेरे नाम की कभी चेष्टा नहीं रखी। जैसे गौ सेवा के क्षेत्र में है तो मैंने गांव वालों ने हमारे को जिम्मेवारी सौंपी, तो पूरे गांव के सहयोग से हम इस गौशाला की भी सेवा करते हैं। हम अकेले नहीं कर सकते, हमारी पूरी टीम और गाँव के सभी वर्ग हमारे साथ अगर इस गौशाला में काम करते हैं। तो आज हमारे पास 580 गायें हैं, तो उनकी व्यवस्था पूरे गाँव की तरफ हो रही है, परंतु देखभाल की जिम्मेवारी हमारे को सौंपी है, तो मैं मेरे पूरी सच्चाई के साथ करता हूँ। रही बात शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ माध्यमिक शिक्षा ही थी, तो सीनियर हायर सेकेंडरी के लिए क्या एक वासुदेव जी देवनानी ने ये नियम निकाला कि जिस पंचायत में 10वीं स्कूल है उसमें अगर बच्चे 40 स्ट्रेंथ होंगी तो अगली जुलाई से सीनियर हायर सेकेंडरी कर दी जाएगी। तो उसके लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ में थे, डॉक्टर बख्तावर जी है वो, और जो भी कई युवा है, कई बुजुर्ग हमारे साथ आशीर्वाद रहा, कई जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में नहीं मतलब कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उस बच्चों की हमारे परिवार वालों ने हमारी मानी और वो 40 की स्ट्रेंथ हमने परिवार वालों की सहायता और भाई लोगों की सहायता से वो स्ट्रेंथ पूरी की, तो हमारी वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर हायर सेकेंडरी हो गई। तो सबसे पहले मतलब सबको धन्यवाद देता हूँ कि हमारा भरोसा किया और बच्चों को हमारे साथ भेजा, और सभी बच्चों के भविष्य के लिए सीनियर हायर सेकेंडरी होगी वो भी हमने प्रयास किया। तो जयराम जी, जैसे बात करेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सी योजना आती है। जैसे आपके पिताजी एक कलाकार है तेजाराम जी, जो सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, तो वो दीवारों के ऊपर ही दिखाई देती है, न कि वो धरातल के ऊपर, डॉक्यूमेंट के अंदर ही सीमित हो जाती है। अगर यहाँ की आपकी बार यहाँ की जनता आपके पिताजी को मौका देगी तो क्या वो योजनाएं सही रूप से धरातल पर काम करेगी? मैं ये इतना वादा दिलाना चाहता हूँ कि हमारी इस ग्राम पंचायत बुंडाना में अगर कोई बाहर का आदमी या हमारे यहाँ गाँव का आदमी इसके अंदर गुजरेगा तो हमारे को इतना मैं विश्वास दिला सकता हूँ जनता को कि वो सोचेंगे कि ये कोई ग्राम है या कोई चित्रकला का कोई क्षेत्र है। मैं हर कोई समस्या के माध्यम से भी कि ये समस्या होती है साफ सफाई की, ऐसे जो भी ऐसे चित्र दीवारों पे बनवाऊंगा कि उनसे हर आदमी के ऊपर प्रभाव पड़े कि हम घर में कैसे साफ सफाई रखनी है, गाँव के अंदर कैसे रखनी है, जो गंदी नालियाँ हैं उसका भी मतलब कैसे मेंटेनेंस करना है, उसके बारे में जो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे अनुशासन के मामले में विनम्रता कैसे, भाई बुजुर्ग लोगों की कैसे हमने युवा पीढ़ी को कैसे सुधारना है, इसके सब के लिए हम मतलब चित्रकारी के माध्यम से और वास्तविक रूप से इसको गांव को सुधारने के हर मतलब प्रयत्न करते रहेंगे। तो इनके जो समर्थक है वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। भाई तेजाराम जी के साथ आप वोट मांगने जाते हो तो क्या उम्मीद है उनसे आपको? उनको हमको पूरा आश्वासन मिल रहा है कि तेजाराम जी गांव के अंदर विकास करना चाहते हैं। मतलब हमारा गांव वैसे बहुत पिछड़ा हुआ है, रोड की तरफ देख लो, नालियों की तरफ देख लो, कई ऐसे काम में मुद्दे हैं। तो जैसे बात करेंगे, कई सरपंच ऐसे आए जो आपके बीच में वादे किए, जैसे अभी उन्होंने कोई ये कर रहे हैं, तो जैसे आपको क्या भरोसा है कि अब की बार ये आप पे विश्वास पे खरे उतरेंगे? ये इनके ऊपर हमको 100% भरोसा है, जो ये बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जी। तो बाबूजी, आप एक जैसे तेजाराम जी आपकी उम्र के बराबर ही है, तो उनके जो कई हमारे साथ हैं तो बुजुर्ग लोग भी हैं, तो जैसे बुजुर्गों आप जैसे अभी इनके साथ तेजाराम जी के साथ खड़े हो तो वोट मांग रहे हो, तो क्या उम्मीद है तेजाराम जी से? बहुत कुछ उम्मीद है जी, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जो आज तक काम नहीं हुए वो इनके कार्यकाल में होने की संभावना पूरी है। अब की बात जी। तो कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, तो उनसे बात करेंगे भी वो युवाओं के प्रति उनकी क्या रुझान रहेगा? करो, छत्तीसी कौम का सहयोग है हमारे लिए जी। और युवाओं के लिए क्या करेंगे तेजाराम? युवाओं के लिए सब कुछ, खेल का मैदान है, जो भी है समस्या है, युवाओं की मांग होगी उस समय हम सब इसके सहयोग से करेंगे। हुआ क्या चाहते हैं उसके हिसाब से करेंगे। तो इनके जो कई समर्थक और भी हमारे साथ, तो साहब जैसे आप इनके साथ वोट मांग रहे हो घर घर जाके, तो तेजाराम जी से क्या उम्मीद है, पंचायत के अंदर क्या काम करवाएंगे? तेजाराम जी से उम्मीद है, ये पहले हमारे यहाँ सेकेंडरी थी, मिडिल स्कूल थी, इनमें पूरा सहयोग रहा और ये शिक्षा समिति के अध्यक्ष रहे, इन्होंने विकास किया और बहुत बढ़िया विकास करवाएंगे। और जो ये चित्र की आप कर रहे हो, कलाकार है, तो महिलाओं को विद्यालय में ज़्यादा लड़कियों को भेजना, कुछ लड़कियां नहीं आ रही हैं, ये काम करवाएंगे। नसबंदी उसका भी अभियान के अंदर हम चित्र बनवाएंगे इनसे, बहुत कुछ आशा है और ये जीतेंगे। अच्छा है, इनके प्रति पूरे गांव की अच्छी भावना है।
जयराम जी से एक बार फिर बात करेंगे। जयराम जी, आप जैसे अभी तेजाराम जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो यहाँ के मतदाता है, यहाँ के वोटर है, हमारे मीडिया के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहते हो आप? मैं मीडिया की तरफ से ये संदेश दिलवाना चाहता हूँ कि मुझे 101% भरोसा है कि ये अब जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जनता हमारे पक्ष में मतलब एक मत होकर के मतदान करेगी और 101% गांव के विकास के लिए हमारे को जनता सेवा करने का मौका जरूर देगी, तो ये चुनाव विजय श्री हासिल जरूर होगी। ये थे और मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता ने हमारे पर भरोसा किया और उस भरोसे पे हम खरा उतरेंगे। तो ये थे हमारे साथ बुंडाना से जो अभी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं तेजाराम जी। तो इनके जो समर्थक, इन्होंने बताया पंचायत के अंदर अगर यहाँ की जनता अब की बार इनको मौका देगी तो पंचायत में एक अच्छा विकास हम कराने की कोशिश